नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक बार हम सब लोग मिल बैठकर एक ऐसा वार्तालाप करने जा रहे हैं जिसमें आपको शायद वो लगेगा जो आज तक दुनिया ये बोलती आई है कि बेरोज़गारी एक ऐसा शब्द है जहां बेरोज़गारी शब्द के ऊपर जब भी हम अपने युवा वर्ग, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने जानकार, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी अपने समाज, अपने जो इस दुनिया में युवा वर्ग में भारत के अंदर अगर बात करते हैं तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे युवा जो बेरोज़गारी का सवाल करते ही कुछ चीज़ें बोलते हैं कि हम बेरोज़गार हैं। उसके सामने मैं जब भी मेरे एक्सपीरियंस से मैं जब बात करता हूं कि भाई अपने बेरोज़गारी में क्या क्या काम का आप हेल्प कर सकते हो, क्या क्या जानते हो, क्या आपके पास हुनर है, क्या कला है, क्या आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है, तो जब भी मैं बहुत सारे लोगों से सवाल करता हूं, 15 से 20 सवाल पूछते ही मेरे को वहां पे सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। और मैं देश के लिए ये कहता हूं कि ऐसे युवा रोज़गार जो आज मांग रहे हैं उनके पास ऐसी क्या कला है। तो स्टार्टिंग मैं वहीं से करता हूं, पूछता हूं तो दोस्तों, क्या आप ऐसा कोई दुकान पे काम करना चाहोगे, कोई बिजनेस करना चाहोगे जहाँ पे आपको 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपये की नौकरी मिल सके? तो बोलते हैं नहीं। क्या आप कोई ऐसी मजदूरी करना चाहोगे जहाँ पे आपको कोई मजदूरी लायक चीज़ हो, आती है क्या? बोलेंगे नहीं। आपके पास इन सब सवालों का जितने भी आप सवाल पूछोगे उन युवा वर्ग से एक ही जवाब आएगा, नहीं। बाइक या कार का काम जानते हो? मैं नहीं। आपको बिजली मैकेनिक आता है, बनोगे? नहीं। पेंटिंग का काम आता है? नहीं। मिठाई का बनाना कोई आपको आता है काम? नहीं। आप कोई भी ऐसी चीज़ पूछ लेना जहाँ पे वो यही बोलेगा, नहीं। इसके बाद प्राइवेट कंपनी में कोई काम करोगे? बोलेगा नहीं। कोई मूर्तियाँ या कोई शिल्पकार का काम जानते हो? बोलता है नहीं। अरे आपके पास ऐसा कोई चीज़ होगा जहाँ पे आपके पुश्तैनी या ज़मीन होगी? बोलता है नहीं। तो भाई खेती करोगे? बोलेगा नहीं। तो जो चीज़ वो खाना चाहता है, जो पीना चाहता है, जो पाना चाहता है, वो सब चीज़ों में यही बोलता है नहीं। करना वो कुछ नहीं चाहता है, पाना वो सब कुछ चाहता है। ऐसे और भी मैं बहुत सारे सवाल 15-20 और पूछ लेता हूँ जहाँ मैं बोलता हूँ भाई सब्जी वगैरह का कोई काम करोगे, बेचोगे, उसमें अच्छी इनकम है। फिर अगर फेरी लगाओगे, अच्छी इनकम है। प्लम्बर बढ़ाई या कोई माली का काम करोगे? बोलेगा नहीं। इन सब में कोई भी आप जवाब मांगोगे, आपका कोई भी काम सीखने की बोलोगे, बोलेगा जवाब नहीं। तो फिर ऐसे क्या सवाल पूछें? और मैं भाई से और पूछ लेता हूँ, दोस्त से और पूछ लेता हूँ, भैया ऐसा कोई कला है जिसमें तुम निपुण हो? बोलेगा नहीं भाई, ऐसी कोई कला नहीं आती है। तो भाई तेरे पास क्या है? बोलेगा भाई मेरे पास एक ही चीज़ है, मैं BA पास हूँ, मैं MA पास हूँ, मेरे पास डिग्री है, MBA है। इन सब की बातों से वो बोलेगा मेरे पास सब कुछ है। पर फिर भी बहुत अच्छी एक बात है, मैं ये पूछता हूँ भाई आप कुछ काम जानते हो जिसमें अपने को काम करना पड़े? बोलेगा नहीं। ऐसी सैकड़ों काम है, फिर भी वो ये बोलेगा कि नहीं। तो फिर ऐसे युवा रोज़गार कहाँ से पाएंगे? कहाँ वो बेरोज़गारी का डंडा लेके, बेरोज़गारी का झंडा लेके घूमते रहेंगे? बताओ, ऐसे युवा बेरोज़गार सिर्फ हमारे देश में ही क्यों है जहाँ पे वो काम करना नहीं चाहते, सिर्फ एक मोबाइल स्मार्टफोन पे वो सोशल मीडिया देखना चाहते हैं? क्योंकि हमारे युवा बेरोज़गार दिखावे की ज़िंदगी जीने लग गए। दिखावे की ज़िंदगी के लिए उसको बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि वो दिखावे की ज़िंदगी में ऐसी कुर्सी चाहता है जहाँ पे वो सरकारी नौकरी मिल जाए, जिसमें वो अपने जैसे आम जनता जो उनके साथ जाने वाली है, उनके पास काम के लिए जाने वाली है, उससे 1000-500 रुपये शाम तक वो एज ए रिश्वत लेके, एज ए रिश्वत के तौर पे वो खा के और शाम को नौकरी भी हजम करके घर पे आ जाए। इस तरह की नौकरी करना चाहते हैं। ऐसे युवा सच में अपने देश में ही है जो अभिशाप है। इस प्रकार के युवा को, अपने इस प्रकार के सारे युवा को अपने लिए एक शर्म आनी चाहिए जहाँ पे वो ऐसी खुद की कमजोरी बेरोज़गारी का नाम देते हैं, जहाँ उनको काम करना नहीं आता। हर साल लाखों बच्चे डिग्री लेकर निकलते हैं, पर सच कहूँ तो हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा लेकर निकलते हैं। ऐसे बेरोज़गार युवा का क्या करें जो अपनी आजीविका चलाने के लिए खुद के हुनर नहीं होते हुए और फिर भी आजीविका चलाने के लिए प्रयोग में नहीं लाने वाले ऐसे बहुत सारे बेरोज़गार का कहने का हक ले लेते हैं, क्योंकि उनको हक है नहीं इस चीज़ का। किसी भी सरकार के पास ऐसी, चाहे कितनी भी सरकारें आज तक आई है और जाती रहेगी, पर फिर भी 100% कोई भी सरकार हमारे देश में नौकरी नहीं दे सकती, सिर्फ 2 से 3% के अलावा। पर क्या कहूँ, ऐसे देश में अपने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ यही करते हैं कि भाई ऐसे भ्रामक जाल में दुनिया में इधर उधर जितने भी राजनीतिक पार्टियां वो घुमाती रहेगी, हम बेरोज़गार देंगे, हम ये करेंगे, हम बेरोज़गार देंगे। अरे बेरोज़गार तो दे रहे हो, रोज़गार कहाँ से दोगे? आप बेरोज़गारी दोगे, क्योंकि वो रोज़गार का नारा लगाते हैं, वो वहाँ बेरोज़गार बोलना भूल जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम बेरोज़गार देंगे आपको, वो रोज़गार देंगे बोलते हैं और देते बेरोज़गार है। ऐसी सरकारें आती है। और जितने भी आप विदेशों में देखोगे वहाँ पे आपको हर अपना बच्चा अपने छोटी सी उम्र में भी
कमाने लग जाता है, लेकिन अपने यहाँ 25 से 26 साल तक तो युवा वर्ग केवल सरकार की आलोचना करने में समय बर्बाद करता है, क्योंकि वो सिर्फ उसमें इतना ही दिखता है, वो सोशल मीडिया पे यही काम करता है, क्योंकि कुछ उससे होने वाला नहीं है इन सब चीज़ों से। फिर भी वो इस आंदोलन के जरिए अपने आंदोलन का रूप बना लेता है और सरकार के सामने उसकी आलोचना करता है। पर इसमें सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि परिवर्तन और परिश्रम अपना ही करना पड़ेगा, अपने आप को ही परिश्रम करना पड़ेगा। किस्मत रही तो सरकार आपको नौकरी ज़रूर देगी, लेकिन नहीं इसके भरोसे अगर बैठ गए तो आपका देश और आपका भविष्य आने वाला इतना मुश्किल हो जाएगा, पीड़ादायक हो जाएगा, क्योंकि आपके पास आत्मनिर्भरता का जो मूल मंत्र है, उसके जो पहचान है, उसका जो फ़ायदा है, उसका जो बिजनेस का उसका जो चीज़ है, उसको पहचानने की ताकत है, वो आप नहीं पहचान रहे हो। इसीलिए मैं दोस्तों आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपको इस कड़वी दवाई को भी पीना हो ना, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए होती है। इसलिए इस प्रकार की आत्मनिर्भरता को समझो और समझाओ, क्योंकि बजाय नौकरियाँ पैदा करो, क्योंकि नौकरी मांगने का भी छोड़ दो, नौकरियाँ पैदा करोगे तो आप दुनिया में ऐसे जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी आप रोजगारी दे पाओगे। दोस्तों ऐसे सवालों का मैंने आपको इसलिए रखा है, अगर आपके पास इस तरह के सवाल और इस तरह का समाज में कोई व्यक्तित्व है तो उसको विकास के तौर पर आगे लेके आओ। जय हिंद, जय भारत, विश यू वेल, लव अ लॉन्ग लाइफ।